हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल इंडीजीएस प्रैक्टिस क्लास बाई हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नहर परियोजना पढ़ रहे हैं। तो ये नहर परियोजना जल संसाधन एवं नहर परियोजना हेडिंग डाल लीजिए और उसमें पॉइंट करके लिखिएगा और नोट्स बनाते हुए लिखिएगा। तो चलिए देखते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, क्या जल संसाधन एवं बहुउद्देशीय परियोजना। क्या जल संसाधन एवं बहुउद्देशीय परियोजना, हेडिंग डाल लीजिए और इसमें लिखिए नहर परियोजना, फिर हेडिंग डालिए। फिर एक तरफ लिखिए राज्य, एक तरफ नहर, एक तरफ नदी से निकलने वाली नहर। किस नदी से कौन सी नहर निकाली गई है, ये हम लोग आज क्लियर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला देख लीजिए, पंजाब से कौन सी नदी निकली है, कौन सी नहर निकली है। पंजाब से कितनी नहर निकलती है। तो पंजाब नाम किस वजह से पड़ा है, पंजाब 5 नदियों के संगम की वजह से क्या पंजाब नाम पड़ता है। कौन कौन सा, सरहिंद, ऊपरी 2 नहर, नागल बांध परियोजना, ये परियोजना कहा गया है पर परियोजना, और भाखड़ा नागल परियोजना। इतनी नहर और परियोजनाएं हैं इसमें। कौन सी, सरहिंद, ऊपरी 2 आब नहर, नागल बांध परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना। और किस नदी से निकाली गई हैं, तो सतलज नदी से निकाली गई हैं। अब देखते हैं दूसरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से कौन कौन सी नहर और परियोजना निकली हैं। ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर और निचली गंगा नहर, शारदा नहर और बेतवा नहर। कौन सी, ऊपरी गंगा नहर और निचली गंगा नहर, शारदा नहर एवं बेतवा नहर। इतनी नहरें कहाँ से निकाली गई हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से निकाली गई हैं। तो नदी से कौन कौन सी नहर निकाली गई है, गंगा नहर, गंगा नदी हरिद्वार के समीप गंगा नदी, और नरोरा बुलंदशहर, शारदा नदी, बेतवा नदी झांसी के समीप क्या है, परीक्षा नामक स्थान से नदी से निकाली गई नहरें। इतनी नहरें कहाँ से निकाली गई हैं, सतलज या गंगा नदी से निकाली गई हैं। अब देख लेते हैं कहाँ की, बिहार एवं उत्तर प्रदेश की नहर। बिहार उत्तर प्रदेश से कौन सी नदी निकाली गई है, नहर, गंडक नहर परियोजना, तिलपाका बांध परियोजना, और बीकानेर नहर परियोजना, इंदिरा नहर। किस नदी से, कहाँ से, तो बिहार और उत्तर प्रदेश से निकाली गई हैं। और नदी कौन सी नदी से, तो गंडक नदी से निकाली गई है। अगला देख लेते हैं, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से तिलपाका बांध परियोजना निकली है, और नदी कौन सी होगी, मयूर अच्छी नदी है। राजस्थान से कौन सी है, बीकानेर नहर, और राजस्थान में कौन सी नहरें हैं, बीकानेर नहर और इंदिरा नहर। कहाँ को जाती हैं, तो राजस्थान को जाती हैं। तो अगला देखते हैं आगे, सतलज नदी। सतलज नदी एवं ब्यास नदियों के संगम में क्या होता है, सारे पानी कहाँ पर इकट्ठे होते हैं, तो हरिके बैराज में इकट्ठे होते हैं। यहाँ पर पानी इकट्ठे किए जाते हैं और कहाँ को छोड़ा जाता है, इंदिरा नहर निकाली गई और बीकानेर, यहीं से पानी हर जगह को छोड़ा गया है। ज्यादातर कहाँ को लिए छोड़ा गया है, तो राजस्थान के लिए छोड़ा गया है। चलिए आगे देखते हैं, महाराष्ट्र की नहर। महाराष्ट्र की नहर देख लेते हैं, यहीं पर देख लीजिए। कितनी नहर कौन कौन सी है, तो आप लोग नोट्स जरूर बना लीजिएगा। नोट्स बनाने से बहुत सारे फायदे रहते हैं, हम आप लोगों को बार बार बता रहे हैं। तो फ्री क्विज क्लास से कोई नहीं पढ़ना चाहता है, पैसे देके सभी कोई पढ़ने चाहते हैं। फ्री क्विज क्लास पर विश्वास भी नहीं रहता है, इसीलिए आप लोग नहीं पढ़ते हैं शायद। चलिए देखते हैं, अब देख लीजिए क्या महाराष्ट्र कौन सा होगा, छठे नंबर पर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र नहर कौन कौन सी होगी महाराष्ट्र की, गोदावरी नहर, कावेरी डेल्टा पर गोदावरी,
नहर कहाँ पर? कावेरी डेल्टा पर। कावेरी डेल्टा पर। और कौन सी होगी? पेरियार परियोजना। पेरियार परियोजना। पेरियार परियोजना। और कौन सी होगी? मैटूर परियोजना। मैटूर परियोजना। तो कौन सी नदी कौन सी होगी? गोदावरी नदी। गोदावरी। गोदावरी नदी। और कौन सी होगी? कोलेरू। कोलेरू नदी। कोलेरू। कोलेरू शुद्ध नाम है, कोलेरू नदी। और कौन सी होगी? बहुत सारी नदियां हैं। पेरियार परियोजना, मैटूर परियोजना। पेरियार परियोजना, मैटूर परियोजना। मैटूर परियोजना। और कौन सा होगा? केरल की देख लेते हैं, 7वें नंबर पे कौन सी आती है? केरल। केरल राज्य में देखते हैं तो कौन सा होगा? मालम पूजा बांध परियोजना। मालम पूजा बांध परियोजना। और कौन सा होगा? मंगलम नहर परियोजना। मंगलम नहर परियोजना। परियोजना है, पूरा देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। कहाँ से है? मालम पूजी नदी और मालाबार जिला। मालम पूजी नदी। और कौन सी है? मालाबार जिला। मालाबार। मालाबार जिला हो गया। अगली नदी हेडिंग डाल लीजिए, कहाँ की? लास्ट नदी है आंध्र प्रदेश की नदी। आंध्र प्रदेश की नदी। अब यहाँ की कौन सा आंध्र प्रदेश राज्य होगा? तुंगभद्रा परियोजना। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। तुंगभद्रा। तुंगभद्रा परियोजना। कहाँ पर है? तो तुंगभद्रा नदी कृष्णा की सहायक नदी है। तुंगभद्रा नदी जो क्या है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कौन कौन सी है? महाराष्ट्र की कौन सी है? गोदावरी नहर है, कावेरी डेल्टा पर बनी है, पेरियार परियोजना है, मैटूर परियोजना है। कहाँ में? कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में है। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी, कोलेरून नदी, पेरियार परियोजना और मैटूर परियोजना। महाराष्ट्र के हो गए। केरल के क्या है? मालम पूजा बांध परियोजना है, मंगलम नहर परियोजना है, मालम पूजी नदी है, मालाबार जिला है। और आंध्र प्रदेश में क्या है? तुंगभद्रा परियोजना है, तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी की सहायक नदियां हो गई। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? महत्वपूर्ण बांध। महत्वपूर्ण बांध देख लेते हैं। भारत के प्रमुख बांध, जहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो चलिए देखते हैं।
महत्वपूर्ण बांध हेडिंग डाल लीजिए, भारत के महत्वपूर्ण बांध। भारत के प्रमुख बांध। प्रमुख बांध क्या? भारत के प्रमुख बांध। अब एक तरफ लिखिए बांध, एक तरफ नदी, एक तरफ ऊंचाई। 3 कॉलम बना लीजिए। बांध और क्या होगी? एक तरफ नदी होगी, कौन सी नदी है, और एक तरफ क्या है? इसकी ऊंचाई पूछता है, तो ऊंचाई कितनी है। तो चलिए देखते हैं। 3 कॉलम बना लीजिए इसी तरीके। टिहरी बांध कहाँ पर बना है? भागीरथी और भिलांगना पर बना है। टिहरी बांध, टिहरी बांध कहाँ पर बना है? भागीरथी एवं भिलांगना पर बना है। भागीरथी एवं भिलांगना, भिलांगना। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 261 मीटर है। 261 मीटर है इसकी ऊंचाई। अगला लिखिए किसऊ बांध। किसऊ बांध, किसऊ बांध कहाँ पर है? टोंस नदी पर है। टोंस नदी पर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 253 मीटर है। 253 मीटर है। अगला देखिए भाखड़ा बांध। तीसरा बांध क्या होगा? भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध हो गया। कहाँ पर है? किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। अभी इसके पहले लिखवाया भी है, सतलज नदी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 226 मीटर है। 226 मीटर है। अगला लिखिए लखवार बांध। चौथा हो गया लखवार बांध। लखवार बांध और क्या है? कहाँ पर है? यमुना नदी पर। यमुना नदी। और कहाँ पर है? 100। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 191 मीटर है। 191 मीटर है। अगला लिखिए इडुक्की बांध। पांचवा बांध कौन सा होगा? इडुक्की बांध कहाँ पर बना है? तो पेरियार पर बना है। पेरियार, पेरियार नदी कहाँ पर है? अरे इसकी ऊंचाई कितनी है? 196 मीटर है। 196 मीटर है। अगला देख लीजिए श्रीशैलम। छठा बांध है श्रीशैलम बांध। श्रीशैलम बांध है कहाँ पर बना है? तो कृष्णा नदी पर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 145 मीटर है। अगला देख लीजिए चेरू तानी बांध। चेरू तानी बांध कहाँ पर है? चेरू तानी नदी पर है। चेरू तानी नदी पर है। इसकी लंबाई पूछता है तो कितनी है? 138 मीटर है। 138 मीटर है। अगली देख लीजिए सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध
कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर है। इसकी ऊंचाई कितना पूछता है? 138 मीटर इसकी भी है। 138 मीटर है। अगला बांध देख लीजिए, 9वां बांध पोंग बांध। पोंग बांध है, या कहीं कहीं पोंग भी लिखा रहता है, तो पोंग शुद्ध होगा। पोंग बांध कहाँ पर है? ब्यास नदी पर। ब्यास नदी, इसकी ऊंचाई कितना है? तो 133 मीटर है। 133 मीटर है। अब एक और बचा है साइलेंट वैली बांध। 10वां कौन सा है? साइलेंट वैली बांध। कौन सा? साइलेंट वैली बांध है। किस नदी पर है? तो कुंती नदी पर है। कुंती नदी पर है। इसको ऊंचाई पूछता है तो 131 मीटर है। यहाँ पर देख लेते हैं ऊंचाई कितनी है। 131 मीटर है। चलिए देखते हैं। बांध पूछता है भारत के प्रमुख बांध, तो कौन सा? टिहरी बांध पर। किस नदी पर बना है? भागीरथी एवं भिलंगना नदी पर है। ऊंचाई पूछता है तो 261 मीटर है। किसऊ बांध किस पर है? तोस नदी पर है। ऊंचाई कितनी है? 253 मीटर है। भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर है? तो सतलज नदी पर है। ऊंचाई पूछता है कितनी है? तो 226 मीटर है। लखवार बांध यमुना नदी पर है। ऊंचाई कितनी है? 191 मीटर है। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर है। 196 मीटर इसकी ऊंचाई हो गई। श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर बना है और ऊंचाई कितनी है? 143 मीटर की है। चेरुस्तानी बांध चेरुस्तानी नदी पर है। ऊंचाई कितनी है? 138 मीटर है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। ऊंचाई कितनी है? 138 मीटर इसकी भी है। पोंग बांध ब्यास नदी पर बना है। ऊंचाई पूछता है तो 133 मीटर की है। अब 10वां कौन सा है? साइलेंट वैली बांध किस नदी पर बना है? तो कुंती नदी पर बना है। ऊंचाई कितनी है? 131 मीटर। तो चलिए आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या? बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कल का रहेगा। तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। नमस्कार।